बलियापुर प्रखंड के 23 पंचायत का 28 पंचायत समिति सदस्य ने महागठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो का समर्थन किया है। आज बड़ादहा स्थित उनके कार्यालय में प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी के नेतृत्व में 28 पंचायत समिति सदस्य के चंद्रदेव महतो का समर्थन किया। प्रमुख पिंकी देवी ने बताया है कि चंद्रदेव महतो हमेशा हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं। चूंकि एक शिक्षित और युवा नेता को हमें विधानसभा में भेजना है और हमारे क्षेत्र का ज्वलंत मुद्दा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, विस्थापितों को विधानसभा के पटल पर रख सके। सिंदरी की जनता को ये पता है कि आनंद बाबू ने झारखंड राज्य अलग होने से पहले क्षेत्र का कितना विकास किया है। हम सबको मिलकर सिंदरी को बेहतर सिंदरी बनाना है। वहीं हीरालाल मोदक ने कहा है कि इन 5 सालों में क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। इस बार बबलू महतो को हर हाल में जिताकर विधानसभा भेजना है। कार्यक्रम में मौजूद बबलू महतो, विजय रजक, शैलन मंडल, रोहित महतो, तपन रजक, प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। मोबाइल मत देखिए, आज बलियापुर प्रखंड के माननीय सभी पंचायत समितिगण प्रमुख विधायक के अध्यक्षता में सभी समर्थन में आए हैं और बबलू दा के हाथों को मजबूत करना है और विधानसभा तक पहुंचाना है और फिर से पुनः गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी को जिताना है, ताकि हेमंत सोरेन जी ने आज हमारी माँ बहनों को जो सम्मान दिया है उस सम्मान से माँ बहनों का चेहरे में मुस्कान है, उसी मुस्कान को देखना है और फिर से गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन को सरकार बनाना है और बबलू दा को हाथों को मजबूत करके विधानसभा तक पहुंचाना है। जेएमएम के नेता भी है, पंचायत समिति भी है, समर्थन कर दिए बबलू जी का। यहाँ महागठबंधन का फैसला हुआ है। महागठबंधन का प्रत्याशी चंद्रदेव महतो बना है। आज सवेरे पूर्व विधायक फुलचंद मंडल से आशीर्वाद लेने के लिए भी गए थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया और निश्चित रूप से आने वाला समय में परिवर्तन सिंदरी विधानसभा में होगा। 200% चंद्रदेव महतो सिंदरी विधानसभा से निकल रहे हैं और पक्का जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ भाजपा का टैग तारा देवी लेकर जो है चुनाव मैदान में उतरी है, दूसरी तरफ जो है जयराम महतो के नाम उषा महतो और जो है पूर्व अभी वर्तमान में जिला परिषद भी है। किस तरह से टक्कर देंगे बबलू दा? देखिए, कितनों भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो किसी के साथ में, लेकिन बबलू दा के साथ में जो है वो बबलू दा के साथ में जनता है और जनता जिसके साथ में है जीत उसका तय है। पार्टी मायने नहीं रखता है, जनता जिसके साथ में। और इस बार सिंदरी विधानसभा में चंद्रदेव महतो जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने चंद्रदेव महतो ही एकमात्र ऐसा नेता है जो कि यहाँ के विभिन्न समस्याओं को बचपन से देख रहे हैं, विभिन्न समस्या को जान रहे हैं और वो जो जानते हैं, जो समझते हैं वही लड़ सकते हैं और यहाँ के समस्या के लिए वही लड़ पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो विस्थापन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन, बिजली, पानी की है। किस तरह से जो है मैनिफेस्टो जनता तक पहुंचाएंगे ये अपना? ये जितने भी समस्या सारा है आप देख लीजिएगा। यहाँ आज 25 साल से यहाँ विधायक बने हैं, लेकिन नेता एकमात्र आनंद बाबू थे, नेता एकमात्र बबलू महतो। आज तक सिंदरी विधानसभा में नेता नहीं बना, विधायक बना होगा, लेकिन नेता कल भी चंद्रदेव महतो थे, कल भी आनंद महतो थे, आज भी चंद्रदेव महतो ही है और आनंद महतो ही है। और यही लोग समस्या को कर सकते हैं। बाकी लोग तो आप देखते हैं फीता काटने में और बर्थडे पार्टी जाने में ही उसको फुर्सत नहीं है। आंदोलन कहाँ किए? हल का गेट में लीजिए, चाहे विस्थापित मोर्चा में लीजिए, चाहे कहीं आप मजदूरों की समस्या में लीजिए। चंद्रदेव महतो, आनंद महतो छोड़ के अगर सिंदरी में कोई आंदोलन किया है, कोई खुल के बोल दे कि हमने आंदोलन किया पब्लिक के लिए, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ इनका आंदोलन देख के, इनके पब्लिक के प्रति जुड़ाव को देख के और इस जनता के साथ में जितने जल्दी जनता की समस्या को अपनी समस्या समझते हैं, हमको नहीं लगता कि कोई और समझता है। दादा, आज पंचायत समिति ने भी आपका समर्थन कर दिया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से निचले स्तर पर से भी एक ताकत मिल रहा है। इस ताकत के साथ मिलकर के हम लोग 20 नवंबर को
भाजपा को यहाँ से शिकस्त देने का काम करेंगे। एक तरफ जो है भाजपा इतनी बड़ी पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है, दूसरी तरफ जो है एग्रेशन के बादशाह कहे जाने वाले टाइगर जयराम महतो की पार्टी की तरफ से उषा महतो, किस तरह से टक्कर होगा, आपको क्या लग रहा है? हमको तो नहीं लगता कि सिंदरी विधानसभा में ऐसा कोई ये है। सिंदरी विधानसभा निश्चित रूप से लगातार यहाँ बीजेपी से संघर्ष करते आ रही है और इस बार का जो स्थिति है, हमको लगता है कि इस बार बीजेपी भी मुख्य टक्कर में ऐसा नहीं रह पाएगी। भाजपा के प्रत्याशी तारा देवी कह रहे हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं, सदन जाते हैं, तो दामोदर का पानी खेतों तक, खलिहान तक, घर तक पहुंचेगा। आपका क्या मुद्दा रहेगा? उसका विस्तृत जानकारी हम लोग जल्द घोषणा पत्र में लाएंगे और वो आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। जैसे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा सिंदरी में दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्टो में इसका स्थान कहाँ पर होगा? बेरोजगारी के सवाल पर सिर्फ इस चुनाव नहीं, हर चुनाव में हम लोग रोजगार को मुद्दा बना के चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग उसको मुद्दा बना करके वोट करें, लोग किसी दूसरे मुद्दे पर नहीं करें। कहीं बांग्लादेशी आ जाता है चुनाव में, कहीं मुसलमान आ जाता है, कहीं और कुछ आ जाता है। इन सब से परे जो रोज का समस्या है, रोज का मुद्दा है, उसी मुद्दा पर लोग वोट करें, ये हम लोग अपील करते हैं। अभी हम लोग सुबह में कालाझोर गांव गए थे, वहां पर कई सारी समस्याएं हैं। वहां के लोगों को विस्थापन भी हुए हैं, पक्के मकान एक भी नहीं है, कई सारी समस्याओं को सुना रहे थे। झारखंड बनने के बाद एक भी पक्का मकान नहीं है, उन लोग विस्थापन भी हुए हैं, डीवीसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है। ये तो झारखंड बनने के बाद जो लोग प्रतिनिधि रहे उन लोगों का पर विशेष जिम्मेवारी बनती है। फिर भी हम लोग अपने स्तर से प्रयास किए कई बार, वो हो सकता है बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया। कुछ लोगों का आवास बना, कुछ लोगों का अभी भी नहीं बन पाया है। चुनाव के बाद इसको हम लोग देखेंगे, कराने का प्रयास करेंगे। आप जो पूर्व विधायक है फुलचंद मंडल जी से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, क्या बताएं, वो क्या समर्थन दिए? वो अभिभावक है, अभिभावक के नाते हम गए थे उनसे आशीर्वाद लेने। उसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस के मुख्य घटक दल हैं, तो उस नाते भी है कि ये बनता है कि उनका आशीर्वाद रहे। उसके साथ साथ जो कार्यक्रम होगा, सभा होगा, उन सभाओं में उनकी उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति के आग्रह करने के लिए गए थे। और वो तैयार हैं कि हर कार्यक्रम में जहां संभव हो, उनका जहां जरूरत हो, वो साथ रहेंगे और आशीर्वाद बना रहेगा। आपके अलायंसेस के तरफ से जो एकदम अंतिम समय में ये जो है चर्चा किया गया कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी, इस पर कोई फर्क पड़ा आपको या पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनावी समर में जाने का निर्णय पहले ही हो चुका था। हम लोग तैयारी पहले से कर रहे थे। गठबंधन का सहयोग मिला, घोषणा हुआ, इससे और मजबूती मिला और इस चुनावी समर को इस मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और इस चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से जनता की उम्मीदों में खरा उतरेंगे। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।